मन के दिल ला दुखाई था हमारे दिल से गाली गालो सब निकल तो वो गाली दे हो माफी मांग हूँ ऐसे 4-5 जन अभी मैं घर बना हूँ। अभी कर्जा नहीं छुटाया। उसके बाद शासन प्रशासन है बहुत दबाव डाला थे घर खाली करके चुपचाप से चले जाओ। यदि वही छत्र छाया हमारे सरकार अगर छीनही तो हमारे ऊपर कितना बड़ा दर्द है। तो वो छत्र छाया अगर रही तो मोर बाल बच्चा मन कमा के कहीं से भी आई 2 पैसा खुशी से अपन घर में रही। ये तो बोली कि पापा संपत्ति नहीं बना सकिस, कम से कम घर तो बनाइस दीदी। बहुत तकलीफ लगते दीदी जब अपन छैया अपन आसियाना बनाए रहता उजड़ थे ना, बहुत दुख लगते। कहाँ जाबो कैसे करबो, एक अलावा हमार मन का कोई ठिकाना नहीं है, ना कुछ भी नहीं है, ना कार में खेत है, ना गांव घर है, बस 1 ठन और 2 ठन कुरियल बसाहन वही हमार जिंदगी है। कहूँ कल ने कमाता था वही चे मुड़ ला खुशेरा था। ना ना नोनी बाबू कहाँ जाए बेटी, कहाँ जाएंगे, हमारा घर फूट रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगा नकटी गांव, जहां गरीब परिवारों के लिए आवंटित घरों को तोड़ा जाना है। 85 से ज्यादा घरों को तोड़कर नकटी गांव को उजाड़ने की तैयारी प्रशासन ने कर रखी है और इन घरों को तोड़ने के लिए बीते 1 महीने के दौरान नोटिस दिया गया है। इनमें से ज्यादातर घर प्रधानमंत्री आवास के तहत बनाए गए हैं, लेकिन अब उसी आशियाने को तोड़ने की कवायद चल रही है। आखिर अब क्यों तोड़ा जाना है? क्योंकि इस जगह पर विधायक कॉलोनी बनाई जानी है। शाम 7:30 बजे के बाद अब हम उस जगह पहुंचे हैं जहां आक्रोश की आग भड़क रही थी। आशियाना छीनने का डर हर गांव वासी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। बीते कई दिनों से यह नजारा वहां के लिए आम था। दीदी जब बड़े बरसात में निकाला थे तो कहाँ से हमारा नींद आई, भूख आई, काय आई, घर ला तोड़े बार आई। पहले हमार मन ऊपर चला ही कोकरे, ओकर बाद हमार घर ला तोड़ी। भूखे प्यासे बच्चे और नकटी गांव के लोगों को घर की चिंता सता रही थी। रात 8 बजने को थे, लेकिन घर के चूल्हे में कुछ भी पकना शुरू नहीं हुआ था। परिवार को छत देने की जद्दोजहद और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता आक्रोश की आवाज बनकर उठ रही थी। एक फर्कमान ये आ गया कि आपको रहने के लिए दी गई जमीन तो सरकारी है, आप अवैध कब्जे में रह रहे हैं, जिससे एक सवाल तो ये उठता है कि सरकार द्वारा दी गई आवास योजना की ये जमीन अवैध कैसे? इसकी गलती किसकी है? शासन, प्रशासन, अधिकारी या गांव में रहने वाले लोगों की? सामने तो कोई नहीं आ रहा, इस पर बातचीत भी कोई नहीं कर रहा। ऐसे में गांव वाले भरे बारिश में जाए कहां, क्योंकि इनके लिए विस्थापन की कोई तैयारी ही नहीं है। अब हमन कैसे करो? मोर अभी एक जा 6वीं पढ़ा थे, एक जा 3री पढ़ा थे, तो का भविष्य देखूं कि मोर अपन कर्जल देखूं। मोर का कुछ साधन नहीं है, खेत खार कुछ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरा अभी आवास बनाया हूँ घर, मेरे को अभी मोदी आवास दिया है, आवास बनाया हूँ। 1 लाख को घर बन जाता है? नहीं बनता ना। ईटा रेती सब पकड़ा किस में आता है, रात पकड़ा। 1 लाख को घर बनता है? नहीं बनता है। मैं कर्जा बोरी का घर बनाया हूँ। क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री काम करता हूँ। कि हर आदमी का सपना रही था कि घर बनना है और घर ला बनाना है। काबर हम तो गरीब आदमी हैं, जितना जाना सब गरीब हैं, तो घर सबसे बड़ा सपना रही था। नहीं भले कुछ जमीन मत रहा है, कुछ मत रहा है, अगर घर है खुद के, कैसनो भी तकलीफ करके आबो मेहनत करके अपन घर के छत्र छाया में आराम कर सकता है नहीं। यदि वही छत्र छाया हमारे सरकार अगर छीनही तो हमारे ऊपर कितना बड़ा दर्द है। मैं तो ये भी बात बोलूँ दीदी आप ला कि हम तो ये सपने देखे हैं। अभी मोर बेटा 10 साल के, बेटी 3 साल के, हम तो ये भी सोचें कि का पता हम लोग कहीं भगवान जाने कुछ हो गए तो कम से कम वो छाया रही, तो वो छत्र छाया अगर रही तो मोर बाल बच्चा मन कमा के कहीं से भी आई 2 पैसा खुशी से अपन घर में रही। ये तो बोली कि पापा संपत्ति नहीं बना सके, कम से कम घर तो बनाइस दीदी। वे अपने माँ बाप के साथ धरना दे रहे हैं। पूरा गांव एकजुट है
इस नोटिस के आने के बाद ग्रामीण बेहद नाराज और परेशान हैं। आखिर ये नकटी गांव ही क्यों? क्या सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं? किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे।